जाए तेल खरीदने पर अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ और पाबंदी की बात की गई तो राष्ट्रपति पुतिन ने इसके पीछे की वजह के बारे में दो टूक बयान दे दिया। आज तक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह भारत को परेशान करने और विकास के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। जो अब ये विजिट हो रहा है, ये बहुत सारे मुश्किलों में, बहुत सारे सैंक्शंस में घिरा हुआ विजिट है। आप भारत में होंगे और एक ऐसे वक्त पर जहां पर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर। ये इस प्रेशर को भारत और रूस कैसे हैंडल कर सकता है? आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर इस तरह के अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसे पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। यहाँ हमने 20 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। हमारी कंपनी अपने साझेदारों के साथ इस रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत मौजूदा दौर में यूरोप के बाजारों में बड़े स्तर पर तेल सप्लाई कर पा रहा है क्योंकि वो हमसे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। लेकिन इसके पीछे हमारे दशकों पुराने संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल के बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका है और इसीलिए वो भारत को नए नए राजनीतिक हथकंडों से परेशान कर रहे हैं, उसके विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। और देखिए ये बात लगातार दबी जबान में तो हर मुल्क कह रहा था कि ये राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं भारत को दबाव, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने इसको खुलकर बात कह दी। संजय मैस्टन सर, तेल का ये पूरा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप अपने वजूद को या फिर अपने आप कैसे प्रेशराइज करने के लिए भारत को कर रहे थे, या फिर वो ये इनडायरेक्टली प्रेशर पुतिन पे डालना चाह रहे थे ताकि वो यूक्रेन के साथ समझौता कर ले? देखिए ना, भारत के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे थे और रूस के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे थे। और इसका कारण यह है कि देखिए, भारत एक बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी हो रही है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। कोई भी देश नहीं चाहता है कि भारत तरक्की करे, तो उसको डीरेल करने के लिए, और जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ये पुतिन ने बोला है रोड़े डाल रहे हैं, तो उसको अगर मैं बोलूँ डीरेल करने की कोशिश है इंडियन इकोनॉमी को। अब पुतिन ने बोला है इससे हमें कोई डिटरेंस नहीं होगा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और किया है कि जो लुको ऑयल कंपनी है रूस की और दूसरी है ये रोजनेफ्ट कंपनी, इन दोनों को उन्होंने वहां पर भारत से ट्रेड करने को उस पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब है हमारी जो जामनगर में रिलायंस फैक्ट्री थी उस पर तेल आने की लिमिटेशन हो जाएगी। दूसरा, आप डबल स्टैंडर्ड देखिए यही प्रेसिडेंट ट्रंप के। एक्सॉन मोबिल कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है वो ऑयल की, यूनाइटेड स्टेट्स की। एटलांटा में जब मीटिंग हुई थी ट्रंप की और पुतिन की, उन्होंने क्या बोला था कि हमारी ये एक्सॉन मोबिल कंपनी वापस आने के लिए तैयार है ज्वाइंट वेंचर करने के लिए साखलिन आइलैंड्स में, जो रूस के कंट्रोल में। तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। तो एक तरफ भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना, प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन के ऊपर मैसेज करना कि आपकी वो फंडिंग को हम काटेंगे, और एक और स्टैंडर्ड चाइना के ऊपर। सर, यही तो डबल स्टैंडर्ड है जिसकी बात लगातार अब पूरी दुनिया करी, और राष्ट्रपति पुतिन ने तो खुलकर कह दिया कि देखिए डबल स्टैंडर्ड है, आपका विकास नहीं चाहते वो। और शायद ये अमेरिका का ये चरित्र जो है सामने आ रहा। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी है। प्रोफेसर अंशु जोशी, अब इस मीटिंग के बाद क्या रिएक्शन होगा खासतौर पर अमेरिका का या फिर आप यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब हमारी नजदीकियां लगातार रूस के साथ और बढ़ती जा रही है, जब यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन भी भारत में मौजूद है ट्रेड डील को लेकर। तो ऐसे दौर के अंदर ये कितना बड़ा मैसेज होगा भारत की तरफ से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड है, वो है स्टैंड फॉर पीस। निश्चित तौर पर सुमित, और ये आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा कि हमें न्यूट्रल ना समझा जाए।
हम शांति के पक्ष में हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। तो भारत विकास की, समृद्धि की और स्थिरता की और वैश्विक शांति की भावना और लक्ष्य लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। और पिछले कुछ महीनों में आपने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक मोमेंटम देखा होगा, और विशेषकर हमने अप्रैल के बाद से लगातार देखा है, ऑपरेशन सिंदूर को जब हमने अंजाम दिया उसके बाद से अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उन्होंने न सिर्फ भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपना पुरजोर समर्थन दिया है, वे द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़िया करने के लिए भारत आते रहे हैं। और इसी कड़ी में अब रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का यहां आना हुआ है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करते हुए इन देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें यदि अमेरिका को बुरा लगता है तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि भारत कितनी तेजी से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में लगातार ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहा है।